नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के 12वें भाव से संबंधित चीजों में गोपनीयता क्यों जरूरी है। द्वादश भाव और द्वादश से संबंधित सूत्रों की चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। द्वादश भाव में समस्त ग्रहों के दार्शनिक फलों की चर्चा करेंगे और व्यय यदि कुंडली के अलग अलग भावों में बैठ जाए तो किस प्रकार का फल देता है और किन बातों में गोपनीयता बरतनी जरूरी है, इस पर भी चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली का द्वादश भाव वैदिक ज्योतिष में मोक्ष का भाव भी माना जाता है और जीवन के अंतिम सत्य का भाव भी कुंडली का द्वादश भाव ही है। कुंडली का 12th हाउस त्याग को बताता है। कुंडली का 12वां भाव अदृश्य शक्तियों से जुड़ा हुआ है, आत्मनिरीक्षण को बताता है और इसलिए इसे आत्मशक्ति का भाव भी कहा जाता है। अब आत्मशक्ति का भाव क्यों कहा जाता है, इस पर अभी हम आगे विचार करेंगे। मित्रों, कुंडली का 12वां भाव परदेश का भाव भी है और छुपा हुआ भाव है, ये खर्चों का भाव है, अज्ञात कार्यों से जुड़ा हुआ भाव भी यही है। इसके अलावा कुंडली का 12वां भाव मित्रों बताता है कि व्यक्ति के गुप्त शत्रुओं को, व्यक्ति के खिलाफ हुए षड्यंत्रों को कुंडली का 12वां भाव बताता है। 12वें भाव में पापक ग्रह यदि बैठे हुए हों तो गुप्त शत्रुओं से या फिर अदृश्य रूप से आपको नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों से सावधान रहना चाहिए। किस प्रकार से सावधान आप रह सकते हैं, इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। मित्रों, कुंडली का 12वां भाव आप जानते हैं कि अस्पताल को भी बताता है, जेल यात्रा को भी बताता है, आश्रम को भी बताता है। इसके अलावा यह व्यक्ति कुछ समय तक अदृश्य हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखिए अस्पताल में यदि व्यक्ति जाएगा तो सीधी सी बात है कि समाज से अदृश्य हो जाता है, जेल में जाएगा तब भी समाज से अदृश्य हो जाएगा, ठीक है, आश्रम में जाएगा तब भी समाज से अदृश्य हो जाएगा। इसलिए कुंडली का 12वां भाव अस्पताल, जेल और आश्रम को भी दर्शाता है। परदेश यात्रा, विदेश यात्रा का भाव भी कुंडली का 12वां भाव ही है। अब सीधी सी बात है कि यदि व्यक्ति परदेश जाएगा या विदेश जाएगा तो भी अपने लोगों में जहाँ पर वो पला बड़ा है वहाँ से वो दूर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ें, परदेश यात्रा से संबंधित चीज़ें, योजनाएं व्यक्ति को गोपनीय रखनी चाहिए। इसके अलावा कुंडली का द्वादश भाव मित्रों आप जानते हैं कि वैराग्य को भी बताता है, ध्यान को भी बताता है, साधना को भी बताता है। तो ये एक अंतर यात्रा है, ठीक है, और इसे प्रचारित करने से इसका लाभ कम हो सकता है। इसलिए 12वें भाव से मोक्ष, ध्यान और साधना का विचार भी करते हैं, तो इन चीज़ों को गोपनीयता इसमें बनाए रखनी चाहिए। कुंडली का 12वां भाव मनोवैज्ञानिक और अंतर मन की स्थिति को बताने वाला भाव भी है, तो यह व्यक्ति की निजी और संवेदनशीलता को दर्शाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए अपने आप में ये कुंडली के 12वें भाव से मित्रों अगर देखा जाए तो प्रदेश यात्रा, गुप्त व्यय, आध्यात्मिक साधना, मन की गहराइयों में चल रही बातें या फिर गुप्त शत्रु इत्यादि का विश्लेषण हम करते हैं और इन चीज़ों को यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि सूत्रों के माध्यम से चीज़ों को विस्तारित ढंग से अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। अब कुंडली के 12वें भाव में मित्रों जो राशि का अंक लिखा हो उसके स्वामी ग्रह को ही कहा जाता है द्वादश, जैसा कि आप जानते हैं। आइए एक एक करके हम समझते हैं कि कुंडली के द्वादश भाव में अलग अलग ग्रह क्या फल देते हैं और कौन सा योग अच्छा फल करता है यहाँ पर, और द्वादश ग्रह यानी कुंडली के 12वें भाव का स्वामी ग्रह यदि अन्य भावों में बैठता है तो उसके क्या फल दृष्टिगोचर होते हैं। मित्रों, आज का यह वीडियो सामान्य वीडियो से हटकर है और कुछ खास बातें आपको ये बताएगा, तो कृपया आप वीडियो पूरा अवश्य देखें। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पापक ग्रहों की। यदि कुंडली के 12th हाउस में शनि, राहु या केतु ग्रह बैठे हुए हों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शनि, राहु या केतु कुंडली के 12th हाउस में बैठे हुए हों और या फिर इनकी पाप दृष्टि या शत्रु दृष्टि कुंडली के 12th हाउस पर जा रही है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि ये आपको गुप्त शत्रु और षड्यंत्र के प्रति सचेत रहने को कहता है, ठीक है। 12वें भाव में शनि, राहु या केतु का बैठा हुआ होना या इनकी दृष्टियों का होना ये बताता है कि जातक को छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए या अपने खिलाफ षड्यंत्र कर रहे लोगों से सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि जातक को पीठ पीछे धोखा मिलने की आशंका बनी रहती है या किसी प्रकार की मानसिक हानि या सामाजिक हानि हो, इस प्रकार की आशंकाओं को ये बताता है।
कुंडली का 12वें भाव में मित्रों यदि ये ग्रह बैठे हुए होंगे या इनकी दृष्टि पड़ रही होगी तो यहाँ पर बैठे हुए शत्रु आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उनके कर्म जीवन में अब उनके कर्मों के द्वारा या वो इस प्रकार के कर्म करेंगे आपके अगेंस्ट जिसके कर्म फल दिखाई अवश्य देते हैं। ठीक है, तो ये संकेत करता है कि व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, अपने आप का सूक्ष्म अवलोकन कर लेना चाहिए या अपने आसपास के लोगों का सूक्ष्म अवलोकन करते रहना चाहिए। व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए ताकि उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र यदि हो तो उसे विफल किया जा सके। ये सावधानी रखने का संकेत शनि राहु केतु 12th हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको विशेष रूप से रखनी चाहिए। बैठे हुए हो तो विशेष रखनी चाहिए, दृष्टि है तब भी रखना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं अन्य ग्रह स्थितियों की। मित्रों यदि आपकी कुंडली के 12th हाउस में मान लीजिए कि मंगल या शनि ग्रह बैठे हुए हों, फिर से सुनिए, यदि कुंडली के 12th हाउस में मंगल या शनि या दोनों ग्रह आपकी कुंडली के 12th हाउस में बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अस्पताल या जेल जैसी जगह किसी न किसी कारणवश, ठीक है, या एकांत में, ठीक है, या चिकित्सीय माध्यम से मित्रों कुंडली के 12th हाउस में यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हों आपके या फिर शनि ग्रह बैठे हुए हों या शनि मंगल की युति कुंडली के 12th हाउस में बनी हुई हो तो इसका तात्पर्य यह है कि जातक को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी कारणवश जीवन में ऐसे मौके अवश्य आते हैं कि जब अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है या फिर किसी कारणवश जेल जाना पड़ता है तो किसी भी प्रकार के गैरकानूनी कार्य, किसी भी प्रकार के अनुचित कार्यों से व्यक्ति को सावधान या सचेत रहना चाहिए। इसके अलावा कई बार एकांत की नौबत भी बनती है, यानी कई बार व्यक्ति अपने आप को अकेलापन महसूस करेगा, अपने परिवार संबंधी साथियों से सबसे अकेला अनुभव करेगा, प्रायश्चित का अनुभव भी कर सकता है, किसी कारण बस कोई गलती हो जाए जिसके कारण बस उसे बड़ा प्रायश्चित हो या फिर अकेलापन वो महसूस करे। इस प्रकार की स्थितियों की भी तरफ ये संकेत करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कुंडली के 12th हाउस में मंगल ग्रह हों या फिर शनि ग्रह हों तो ये स्थितियां निर्मित होती हैं, विशेष रूप से यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा भी अशुभ हो जाए और 12th हाउस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो ऐसी स्थिति बनती है जीवन काल के दौरान। ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति को कई बार ये स्थिति आंतरिक परिवर्तन का संकेत भी करती, तो ये शुभ संकेत होता है यदि मंगल शनि बैठे हुए हों और पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति अपने अंदर आंतरिक परिवर्तन लाता है, तो आत्म परिवर्तन का अवसर भी ये स्थिति मुहैया कराती है। तो ये इसका शुभ पहलू है। अशुभ पहलू इसका यह है कि गुस्से या अचानक से आई बीमारी के कारण व्यक्ति को कई बार अस्पताल का मुंह देखना पड़े या अपने द्वारा आवेश में किए हुए कार्यों के कारण जेल का मुंह देखना पड़े या फिर कोई बड़ा पछतावा हो। इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ये संकेत करता है शनि या मंगल कुंडली के 12th हाउस में यदि बैठे हुए होते हैं तो। आइए अगली स्थिति पर विचार करते हैं। मित्रों कुंडली के 12th हाउस में यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हों आपके या शुक्र बैठे हुए हों या राहु बैठे हुए हों, ठीक है, फिर से सुनिए, यदि गुरु हों, शुक्र हों या राहु ग्रह बैठे हुए हों तो आइए इन्हें थोड़ा सा हम समझते हैं क्यों लिया जा रहा है इनको। देखिए, यदि आपकी कुंडली के 12th हाउस में गुरु शुक्र या राहु बैठे हुए हों तो व्यक्ति को विदेश में निवास करने का अवसर मिल सकता है, ठीक है, और विदेशी यात्राओं के मौके कई बार मिलते हैं या प्रदेश जाने के मौके कई बार मिलते हैं। विशेष रूप से गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह या फिर राहु ग्रह स्वराशि के, मित्र राशि के, उच्च राशि के बैठे हुए होने चाहिए, जैसे कि गुरु ग्रह धनु राशि या मीन के या फिर कर्क के, शुक्र ग्रह यदि बैठे हुए हों तो फिर वृषभ राशि के, तुला राशि के या फिर मीन राशि के, राहु ग्रह यदि बैठे हुए हों तो मिथुन राशि के बैठे हुए हों या फिर कन्या राशि के बैठे हुए हों और इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यानी खराब प्रभाव में राहु ग्रह नहीं होना चाहिए। खराब राहु की मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, उच्च के राहु या स्वगृही राहु। कन्या राशि को अपनी स्वयं की राशि मानते हैं जबकि मिथुन में उच्च के माने जाते हैं, जबकि मतांतर से वृषभ राशि में भी ये उच्च अवस्था के माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक को विदेश यात्रा के अवसर मिलते हैं। इसके अलावा प्रदेश जाने के अवसर, विदेश और प्रदेश में देखिए थोड़ा सा अंतर है कि विदेश माने देश से बाहर, प्रदेश माने अपने शहर से, अपने निवास स्थान से थोड़ा दूर जाकर निवास करना, ठीक है, तो वहाँ जाने के अवसर मिलते हैं। यात्राओं के अवसर जीवन काल में मिलते रहते हैं। अब इस भाव से संबंधित क्या बातें गोपनीय रखनी चाहिए? देखिए, व्यक्ति को अपनी यात्राओं के बारे में, अपने निवास की योजनाओं के बारे में पहले से घोषणाएं नहीं करनी चाहिए, अन्यथा दृष्टि दोष के कारण व्यर्थ की यात्राएं जो है व्यर्थ हो सकती हैं, ठीक है। योजनाएं अंत तक गोपनीय बनाए रखें, तभी जाकर इनके अच्छे और शुभ फल आपको मिल पाएंगे। मित्रों कुंडली के 12th हाउस में यदि चंद्रमा बैठे हुए हों, गुरु बैठे हुए हों या फिर केतु बैठे हुए हैं, फिर से सुनिए, यदि कुंडली के 12th हाउस में चंद्रमा,
गुरु या केतु यानी तीनों में से कोई भी एक ग्रह यदि बैठा हुआ हो और शुभ स्थिति में हो, यानी चंद्रमा कर्क राशि के हों या फिर अपनी मित्र राशि जैसे कि धनु या मीन या मेष के हों या फिर सिंह राशि के हों। उसी प्रकार से गुरु ग्रह धनु के या मीन के या कर्क के या सिंह के या मेष के या वृश्चिक के हों। केतु ग्रह की बात करें तो आप जानते हैं कि केतु ग्रह मित्रों धनु राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मीन राशि को ये अपनी स्वगृही राशि मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि केतु ग्रह, चंद्रमा और गुरु ये स्वगृही, मित्र गृह या उच्च राशि के होकर कुंडली के 12th हाउस में यदि बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि व्यक्ति के अंदर ध्यान, योग और तपस्या या तप करने में रुचि हो सकती है, या फिर इन चीज़ों के प्रति जातक गंभीर होता है, या इन क्षेत्रों में जातक को लाभ भी मिलता है। 12वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ होना, गुरु बैठा हुआ होना या केतु बैठा हुआ होना ये बताता है कि जातक को ध्यान के माध्यम से सफलता मिलेगी। किसी भी कार्य में आप यदि असफल हो रहे हैं तो आप ध्यान लगाकर बैठिए, निश्चित रूप से आपको उस परिस्थिति से निकलने की क्षमता मिल जाएगी, गारंटीड है ये, ठीक है। इसके अलावा कुंडली के 12th हाउस में चंद्रमा, केतु या गुरु बैठे हुए हों तो साधना के मार्ग में सफलता मिलती है। मित्रों ध्यान रखें कि दिखावे के लिए यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ों को नहीं करना है, इनको गोपनीय बनाए रखना है, तभी जाकर आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा। आत्म साक्षात्कार का अनुभव यहाँ पर गुरु, केतु या चंद्रमा दिलवा सकते हैं, ठीक है, और इन चीज़ों के माध्यम से सफलता भी मिलती है। अब गोपनीयता क्यों? देखिए, गोपनीयता इसलिए आवश्यक है क्योंकि ध्यान की सूक्ष्म गहराइयों को यदि हासिल करना चाहते हैं, सूक्ष्म ऊर्जाओं को यदि हासिल करना चाहते हैं तो आवश्यक बनता है कि इसका प्रचार प्रसार ना किया जाए, ठीक है, बल्कि इसको निमित्त उन चीज़ों को हासिल करने की दृष्टि से कार्य किया जाए। इसके अलावा आंतरिक ऊर्जा, क्योंकि यदि आप इनका प्रचार प्रसार करेंगे तो आंतरिक ऊर्जा क्षीण हो सकती है। तो ध्यान, तपस्या, साधना, इन चीज़ों में अगर आप प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, इन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं और इन चीज़ों का लाभ लेना चाहते हैं तो चीज़ों को गोपनीय बनाए रखें। और निश्चित रूप से चंद्रमा, केतु या गुरु 12th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हैं तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिल जाएगा। आइए अगली स्थिति पर चर्चा करते हैं। मित्रों, कुंडली का 12th हाउस आप जानते हैं कि ये अवचेतन मन को भी बताता है, स्वप्न को भी बताता है, भय को भी बताता है और गहरे भावों को भी दर्शाता है। तो कुंडली के 12th हाउस में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं आपके या फिर राहु बैठे हुए हैं, ठीक है, चंद्रमा हो या फिर राहु हो, तो मनोदशा की बात करें तो व्यक्ति की मानसिक जो दशाएं रहती हैं वो ज्ञात होती हैं उसे, यानी व्यक्ति जानता है, ठीक है, समझता है। चंद्रमा यदि द्वादश भाव में है और पाप ग्रहों से ग्रस्त है तो व्यक्ति भीतर से बहुत कुछ सहन कर रहा होता है, ठीक है, परंतु बोल नहीं पाता। या तो चंद्रमा राहु की युति कुंडली के 12th हाउस में हो, या चंद्रमा हो या राहु कुंडली के 12th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हों, लेकिन चंद्रमा किसी पाप ग्रह के द्वारा पीड़ित हों तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति भीतर से बहुत कुछ सहन कर रहा होता है परंतु बोल नहीं पाता। अब गोपनीयता क्यों रखनी चाहिए? देखिए, मानसिक स्थिति और व्यक्ति की अत्यंत जो निजी बात जो है होती है, ठीक है। मानसिक स्थिति की यदि हम बात करें तो व्यक्ति की मनोदशा की बात करें तो वो निजी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसको बाहर यदि आप लाएंगे तो वो आपको कमज़ोर कर सकता है, यानी दूसरों के शोषण करने का माध्यम आप बन जाएंगे, दूसरों के द्वारा आप शोषित हो सकते हैं। इसलिए कोई भी बात इस प्रकार की यदि है, आप इस प्रकार का मानसिक दबाव महसूस कर रहे हैं तो इसे कृपया दूसरे लोगों के साथ व्यक्त ना करें। यदि आप व्यक्त करेंगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी और लोग आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे। चंद्रमा का कुंडली के 12th हाउस के अंतर्गत बैठना मित्रों, अभी हमने जाना था कि आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और निश्चित रूप से आप उस मार्ग में आपको सफलता मिल जाएगी। और कभी अगर आप इस प्रकार का एकांत का अनुभव करें तो आप साधना में जाइए, ध्यान करिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन इन बातों को आप दूसरों के सामने अगर प्रकटीकरण करेंगे इनका तो निश्चित रूप से आप शोषण का पात्र बनेंगे। तो कृपया इन चीज़ों को बाहर लाने से बचें। मित्रों, आइए अब बात करते हैं अलग अलग ग्रह यदि कुंडली के 12th हाउस में बैठें तो किस प्रकार के फल देंगे। ध्यान रखिएगा कि आज का यह वीडियो सामान्य वीडियो से हटकर है, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और जो लोग अपनी कुंडली को गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए रामबाण है आज का वीडियो। देखिए, कुंडली के 12th हाउस में यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हों तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के अहम को विलय करने की यात्रा है ये। 12वें भाव में सूर्य का बैठा हुआ होना ये बताता है कि व्यक्ति अपने अहम को भूल जाना चाहता है। कुंडली के 12वें भाव में सूर्य का बैठा हुआ होना ये बताता है कि व्यक्ति का जो चिंतन रहेगा वो आत्म स्वरूप रहेगा। आत्मिक चिंतन करने में आप आगे बढ़ सकते हैं, इनमें आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति अपने आप को जानने का पूरा प्रयास यहाँ पर करेगा और उसमें वो सफल भी होगा।
अब कुंडली के 12th हाउस में मित्रों यदि चंद्रमा बैठे हुए हों तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के अंतर्गत गहरी संवेदनाएं होंगी। स्वप्नों के माध्यम से चेतावनियों का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाएगा। कई बार स्वप्न आएंगे, कई बार उसको आत्मिक संकेत मिल जाएंगे आने वाली समस्याओं का, आने वाले कारणों को वो जान पाएगा। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है चंद्रमा यदि कुंडली के 12th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हों। मंगल मित्रों कुंडली के 12th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, कभी कभी गुप्त रूप से बहुत सारी चीज़ों से संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा समझना चाहिए। ये मंगल कुंडली के 12th हाउस में बैठकर बताते हैं। अब यहाँ पर लग्न मैटर नहीं करता कि कौन सा लग्न है आपका। कुंडली के 12वें भाव में मित्रों यदि बुध ग्रह बैठे हुए हों तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के अंतर मन में तर्क बना रहेगा। ठीक है, मानसिक चिंतन रहेगा और मानसिक शोध रहेगा। मानसिक चिंतन और शोध के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की पटरी को आगे बढ़ा पाएगा और जीवन में उन्नति कर पाएगा। कुंडली के 12th हाउस के अंतर्गत यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु मिल सकते हैं और अपने पूर्व जन्म का पुण्य व्यक्ति का उदय होता है। कुंडली के 12th हाउस में गुरु महाराज यदि बैठे हुए हों तो इसे शुभ समझना चाहिए। काफ़ी अच्छा लाभ यहाँ पर गुरु देंगे, क्योंकि 12th हाउस को वैसे भी मोक्ष का भाव कहा गया है। कुंडली के 12th हाउस में मित्रों यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हों तो इसे कैसा समझा जाए। देखिए, शुक्र कुंडली के 12th हाउस में है तो गुप्त प्रेम को बताता है। ये भोग से भरे प्रेम को बताता है। इसके अलावा आध्यात्मिक रूप को भी कई बार दर्शाता है। हालांकि 12वें भाव में शुक्र यदि अशुभ स्थिति में हुए तो सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए, लेकिन शुभ स्थिति में हुए तो निश्चित रूप से जातक को आध्यात्मिक रूप से भी ये लाभ करेंगे। शनि का कुंडली के 12th हाउस के अंतर्गत बैठना मित्रों बताता है कि व्यक्ति गहन तप और तपस्या के माध्यम से कर्म फल के लिए प्रयास करेगा, मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। इसके अलावा कठिन मार्ग रहेगा हालांकि जातक का, लेकिन उसमें उससे सफलता प्राप्त हो जाएगी यदि वह प्रयासरत रहता है तो। कुंडली के 12th हाउस में मित्रों यदि राहु बैठ जाएं तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति के भ्रम और मोह की परीक्षा होगी। 12वें भाव के अंतर्गत राहु का बैठा हुआ बताता है कि व्यक्ति के भ्रम और मोह की परीक्षा होगी कि वो किस ओर जाता है। विदेश का लाभ यदि देते हैं यहाँ पर राहु महाराज यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हों तो। हालांकि जातक का जीवन कई बार रहस्य ही बना रहता है, कई बार चीज़ें स्पष्ट ही नहीं हो पाती कि वो चाहता क्या है। कुंडली के 12th हाउस के अंतर्गत मित्रों यदि केतु ग्रह बैठे हुए हों तो इसका मतलब यह है कि गुप्त शक्ति और योग के माध्यम से जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएगा। पूर्व जन्म की साधना का फल उसे मिल पाएगा यदि कुंडली के 12th हाउस में गुरु ग्रह बैठे हुए हों। आइए अब बात करते हैं कुंडली के 12 भाव के स्वामी की स्थिति यदि अलग अलग भावों में हो जाए तो किन चीज़ों से हमें सावधान रहना चाहिए और किस प्रकार का लाभ विशेष रूप से देखने को मिल सकता है। मित्रों, द्वादश ग्रह यदि कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता बनती है। व्यर्थ का भटकाव दे सकता है, तो व्यर्थ के भटकाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि आपको ये अंतर्दृष्टि देगा यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव लग्न भाव पर पड़ जाए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और व्यर्थ के भटकाव से बचें यदि लग्न भाव के अंतर्गत द्वादश ग्रह बैठे हुए हों। कुंडली के दूसरे भाव में मित्रों यदि द्वादश ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम रखनी चाहिए। वाणी कई बार कह सकते हैं कि अस्पष्ट रह सकती है, तो जो भी बोलना हो साफ सुथरा बोलिए, जो भी कहना हो साफ सुथरे ढंग से कहिए, उसमें अस्पष्टता नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। पारिवारिक संपत्ति से दूरी करवा सकता है, या कह सकते हैं कि उसका व्यर्थ में खर्च हो जाए, वो इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ये संकेत करता है, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी है तो निश्चित रूप से संपत्ति का व्यय करवा सकता है, तो सावधानी बरती जानी चाहिए। इसके अलावा कुंडली के 12वें भाव में द्वादश ग्रह बैठे हैं, इसका मतलब है कि पारिवारिक लोगों से भी थोड़ा सा मतभेद करवा सकता है या खटपट करवा सकता है, तो सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ पर बनती है। द्वादश ग्रह मित्रों कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत बैठे हों, इसका तात्पर्य है कि जातक को अपने कार्य सूझबूझ के साथ करने चाहिए। इसके अलावा जो कार्य एक बार हाथ में ले लिया है उसे टाले नहीं, अन्यथा व्यर्थ में जातक का परिश्रम चला जाए, इस बात की तरफ भी ये संकेत करता है। कुंडली के 12th हाउस का स्वामी यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए मित्रों तो माता के साथ से वियोग करवा देना या आंतरिक बेचैनी का व्यक्ति अनुभव करे, इस प्रकार की स्थितियां लाता है। सो पहले उसका यह है कि साधना से व्यक्ति शांति की तरफ जा सकता है। मित्रों, द्वादश ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गुप्त विद्या इत्यादि में रुचियां रह सकती हैं। पूर्व जन्म का ऋण हो कोई ना कोई, इस प्रकार की स्थितियों को द्वादश ग्रह बताते हैं। यदि द्वादश कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हों तो आपको अपनी संतान का ध्यान रखना चाहिए, और शिक्षा जो हासिल करें आप या कोई भी ज्ञान हासिल करें तो उद्देश्यपूर्ण ढंग से हासिल करें ताकि वो व्यर्थ में ना जाए, क्योंकि द्वादश ग्रह जहाँ बैठेगा वहाँ का कुछ ना कुछ व्यय जरूर करवा देता है। शिक्षा का व्यय यदि सही रास्तों में होगा, सही जगह होगा तो ये उन्नतिदायक होगी, और व्यर्थ की चीज़ों में होगा
तो उसका लाभ कोई विशेष नहीं मिल पाता। ठीक है, और संतान का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। आइए बात करते हैं छठे भाव की। मित्रों, छठे भाव के अंतर्गत यदि द्वादश ग्रह बैठे हुए हों तो इसका मतलब है कि शत्रु से गुप्त हानि की तरफ ये संकेत करता है। तो गुप्त शत्रुओं से यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी ऋण मुक्ति भी ये करवा सकता है, लेकिन यदि शुभ स्थिति में यदि व्ययश ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हों तो। ठीक है, तो ये इसका शुभ पहलू हुआ। द्वादश ग्रह मित्रों यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो जीवन साथी से मतभेद या दूरी को कई बार ये बताता है। लेकिन हाँ, शुभ स्थिति में यदि बैठे हुए हों यानी मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों कम से कम, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन साथी विदेश से हो या परदेश से हो, इस बात की तरफ भी ये संकेत करता है। द्वादश ग्रह मित्रों कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में अंतर्दृष्टि होती है। ये शुभ पहलू है इसका। यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हों, शुभ स्थिति का मतलब है कम से कम ये मित्र राशि के बैठे हुए होने चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, व्यक्ति को एक अंतर्दृष्टि अंतर्चक्षु मिलेगा अपने आप को जानने का। हालांकि अशुभ स्थिति में होने पर अचानक से घटनाएं होना या अचानक से हानि होना, इस प्रकार की तरफ भी ये कई बार संकेत करता है। शुभ स्थिति में होता है तो अदृश्य रूप से आय होगी, जो दूसरे लोगों से छुपी हुई आय यहाँ पर द्वादश ग्रह देते हैं। ये शुभ पहलू इसका ही माना जाएगा। मित्रों, कुंडली के 90 भाव में यदि द्वादश ग्रह यानी 12वें भाव का स्वामी ग्रह बैठा हुआ हो तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति साधना में या परंपरा में टकराव रह सकता है। धर्म में की यदि हम बात करें तो गूढ़ता रहेगी और निश्चित रूप से जातक ऐसा धर्म में भी आगे बढ़ेगा यदि द्वादश ग्रह मित्र ग्रही होकर बैठे हुए हों। ठीक है, परंपरागत रूप से हटकर धार्मिक रूप से वह आगे बढ़ना चाहेगा। द्वादश भाव का स्वामी यदि 10th हाउस के अंतर्गत बैठा हुआ हो तो करियर में गुप्त शत्रु रहते हैं। हालांकि ऐसा जाता है कि अच्छा गुप्तचर साबित हो सकता है। इसके अलावा अच्छा शोधकर्ता होगा। साधना इत्यादि के मार्ग में यदि हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर सफलता मिल जाएगी। 11वें भाव के अंतर्गत मित्रों यदि द्वादश ग्रह बैठा हुआ हो तो कोई विशेष भौतिक लाभ नहीं मिलता, क्योंकि ये लाभांश को कम करेगा। लेकिन हाँ, आत्मिक संतोष की अनुभूति जातक कर पाएगा यदि ये मित्र ग्रही होकर द्वादश ग्रह या फिर कह सकते हैं कि स्वाग्रही होकर बैठे हुए हों तो। द्वादश ग्रह यदि कुंडली के द्वादश भाव के अंतर्गत ही बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति मित्रों प्रबल ज्ञान रहता है जातक के अंतर्गत, जातक के मन में। और इसके अलावा जातक ध्यान और तप इत्यादि के लिए ये स्थिति शुभ ही मानी जाएगी, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी जब द्वादश भाव में बैठेगा तो निश्चित रूप से विदेश से जुड़े कार्यों में, मोक्ष इत्यादि के कार्यों में लाभ देगा। यदि कोई शुभ ग्रह द्वादश ग्रह बन रहा है तो लाभ अच्छा मिलेगा। ध्यान, तपस्या, योग, जप तप, इनमें अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन यदि कोई पापक ग्रह है तो उसी के अनुरूप फल प्राप्ति हो सकेगी। मित्रों, कुंडली के 12th हाउस का स्वामी जहां बैठेगा वहां पर क्षय और विलीनता का अनुभव जरूर होगा। द्वादश भाव के दोषों को समाप्त करने के लिए गोपनीयता बनाए रखें, मौन बनाए रखें, जप और ध्यान का सहारा लें, आत्मनिरीक्षण करें, तो यही श्रेष्ठ उपाय है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।